आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास में एक्सरसाइज 7.1 जो निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है। तो आइए प्रारंभ करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहला प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए और इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न को समझते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है यहां पर 2,3 और एक बिंदु है 4,1। इसे बढ़िया से हम लोग समझेंगे। मान लिया जाए कि ये है पॉइंट ए, इसका निर्देशांक है 2,3 और ये है पॉइंट बी, इसका निर्देशांक है 4,1। तो ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ए और बी के बीच की दूरी, दोनों का निर्देशांक दिया है। अब ये होता है x1, y1 और ये होता है x2, y2। तो ऐसे प्रश्न में हम अपनी सुविधा के लिए सबसे पहले हम चयन कर लेंगे कि x1 कितना है। तो x1 बराबर, देखिए x1 2 के बराबर है, तो x1 बराबर 2, x2 4 के बराबर है, तो x2 बराबर 4। इसी तरह से y1 बराबर, देखिए ये है y1, पहला जो होगा y1 तो 3 है और y2 ये कितना है, 1 है। तो इस तरह से हम अपनी सुविधा के लिए ये हमने लिख लिया, x1, x2, y1, y2 हमने लिख लिया। अब दूरी का सूत्र अप्लाई करेंगे। दूरी के सूत्र से AB, यहाँ AB निकालना है, तो AB बराबर हो जाएगा, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी का सूत्र। स्पष्ट है? अब मान बैठा देंगे, यहाँ हम मान सब लिख लिए हैं, तो यही सुविधा होती है लिख लेने से। x2 है 4 घटाओ x1 है 2, तो 4 घटाओ 2 का स्क्वायर प्लस y2 है 1 और y1 है 3। तो जैसा है वो स्क्वायर, हमने स्क्वायर भी लिख लिया। अब 4 में से 2 घटेगा, कितना होगा 2, तो 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे यहाँ। अब 1 में से 3 घटेगा तो प्लस 1 में से 3 घट गया। अब 1 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ 4 प्लस -2 गुना -2, इसका भी 4 ही होगा। 4 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, चाहे हम इसको तो 2√2 और मात्रक यहाँ कर देंगे, लंबाई है तो मात्रक। ये हो गया आंसर। समझ में आया होगा। चलिए एक और बनाते हैं, इसके बाद और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है बिंदु का निर्देशांक -5,7, फिर दिया है -1,3। तो ये हो गया -5,7 और ये हो गया -1,3। ये इस तरह से हम लिख लेंगे। फिर x1, x2, y1, y2 निकाल लेंगे, सुविधा होगी हमें। तो x1 बराबर, बताइए कितना होगा -5, x2 बराबर कितना हो जाएगा -1 होगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा 7 होगा, y2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x1, x2, y1, y2 निकाल लिया। अब दूरी का सूत्र फिर अप्लाई करेंगे। AB, हमने AB माना है दोनों पॉइंट को, तो AB दूरी हो गई। सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट कर देंगे।
अब यहाँ हम मान बैठाएंगे। तो x2 कितना है -1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मिस्टेक होता है, -1 और x1 कितना है -5। तो देखिए यहाँ x2 -x1 है, तो x2 को तो हमने -1 लिख दिया और फिर चिन्ह क्या है माइनस, और माइनस के बाद फिर क्या है -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ चिन्ह है माइनस और यहाँ भी है माइनस, तो माइनस के बाद हमें -5 लिखना है, तो 2 माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 है, और यहाँ चिन्ह है माइनस और y1 कितना है, y1 है 7, तो 3 - 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। अब देखिए -1 जोड़ 5 कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। यहाँ ये 3 - 7 है, तो 3 में से -7 घटेगा, क्या होगा -4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, -4 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी होगा 16। तो 16 16 क्या हो गया, जुड़ गया 32। हम चाहें इसको तो 16 दूनी 32 होता है, तो 4√2 मात्रक लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये 2 आंसर हो गया, पहला दूसरा। तीसरा भी उसी तरह से बनेगा, चिन्ह पर हमें ध्यान देना है, बस यही सूत्र लिखेंगे, x1 x2 y1 y2 निकाल लेंगे और चिन्ह पे ध्यान देंगे। तो मुझे आशा है कि आप तीसरा प्रश्न स्वयं से कर लीजिएगा। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ हम मिलते हैं। धन्यवाद।